अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आर्किटेक्ट सरमद बिन शफीक और इस टाइम मैं मौजूद हूं DHA फेज़ 8 ए ब्लॉक में, जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हाउस है, 5 बेडरूम है। इसकी प्राइस है 12 करोड़ 50 लाख रुपीस। एलिवेशन की सबसे पहले बात करते हैं। ये हमने स्पेशली रात को शूट इसलिए किया है ताकि हम आपको इसकी प्रोफाइलिंग, इसके मैसेज और जो लूवर्स इनके अंदर से कैसे लाइट नज़र आ रही है उसको आपको दिखा सकें। देन वी हैव ऑल दीज ब्लैक कलर्स, वुडन टेक्सचर यूज़ हुआ है, डबल आई डोर है और देखें बाहर से कैसे अंदर तक हमारी नज़र जा रही है। सो द हाउस हैज़ 5 बेडरूम, 2 सर्वेंट क्वार्टर्स। तो आए मज़ीद अंदर इसको विज़िट करते हैं। दरवाज़ा जो इन्होंने मेन गेट बनाया है वो स्विंग के साथ है। इस साइड पे हमारी एंट्रेंस आ गई है। पोर्च की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 गाड़ियाँ छोटी और 2 या 3 गाड़ियाँ यानी बड़ी आराम से खड़ी हो सकती हैं। इस साइड पे भी हमारे पास जगह है। यहाँ पे भी सीलिंग में प्रोफाइलिंग इस तरह से कंटिन्यू की गई है। इस साइड पे हमारे पास लॉन है, ठीक है। और ये भी आपको पता है 15 फीट जगह छोड़नी होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है इन्होंने। तो घर की एलिवेशन की बात करें तो हमारे पास ये प्रोफाइल और एक पूरा मैच चल रहा है। यहाँ पे लोवर्स हैं और ये हमारी एंट्रेंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थ्रू एंड थ्रू, बल्कि आप यहाँ से भी आगे दिखाएं, ये पॉइंट अंदर भी जाके मैंने डिस्कस करना है। ये ड्राइंग है, वो डाइनिंग है और वो एंड पे लाउंज है। वो दरवाज़ा यूँ खुल जाएगा, ये पूरा एक हॉल बन सकता है। सो ज़बरदस्त इन्होंने प्लानिंग की है। ये इसकी इंटरेस्ट आ जाती है मेन, एज यू कैन सी इट्स अ फुल ह्यूज इंटरेस्ट। PVC पैनलिंग यहाँ पे हुई है और ये है हमारी मेन इंटरेस्ट। सो घर में इंटर होते साथ ही ये इंटरेस्ट लॉबी है। आप देख सकते हैं बड़ी टाइल यहाँ पे लगी है और ये हमारे पास विंडो आ रही है PVC के साथ। हमारा पोर्च इस साइड पे है। अगेन वी हैव हेयर पाउडर रूम और आप देख सकते हैं ये ब्लैक के अंदर टोटली, अगर आपको घर पसंद है जिनका ब्लैक थीम हो या फिर बहुत ही रस्टिक वाइट और ब्लैक के साथ, ये हमारी लॉबी आ गई। हम सबसे पहले इंटर होते हैं ड्राइंग डाइनिंग में और ये सबसे मज़े की स्पेस है। इस साइड पे ड्राइंग आ गया, आप देख सकते हैं फीचर वॉल। देन वी हैव दिस डिटेलिंग। इस साइड पे हमारा डाइनिंग आ गया, यहाँ पे भी इंटरेस्ट है और ये सबसे मज़े की चीज़ है। जब हम इस कमरे को इस तरीके से खोल लेते हैं, दरवाज़ा यानी नॉर्मली यहाँ पे दीवार होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से आके वहाँ तक दिखाएं तो ये लाउंज, डाइनिंग और ड्राइंग ये सारा ही एक बन जाता है। और मेरे ख्याल में आराम से 20-25 बंदों की यहाँ पे सिटिंग हो सकती है और इजीली मैनेजेबल है। और ये एक नया कंसेप्ट है जो कि अब डिज़ाइन के अंदर लोगों को पसंद आ रहा है। कुछ लोग इस तरह से चाहते हैं कि उनकी स्पेस इस तरह से खुली हो जाए। अब हम लाउंज से जो लॉबी के अंदर दरवाज़ा खुलता है वो हमने ओपन किया है। आप इसकी सर्कुलेशन देख सकते हैं, दरवाजे और ग्लास लगा के काफ़ी ज़्यादा ओपन इसकी आ रही। सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर, ठीक है। ये मेन हमारा किचन है। हमारे पास यहाँ पे फ्रीज़र है, आइलैंड है, वुड है, हॉब है और ये हमारी आ जाती है सिंक का एरिया। ये एक इनफ स्पेस है किचन के लिए। स्टोरेज आप देख सकते हैं, कुछ ग्लास, कुछ लाइटिंग के साथ, कुछ हमारे पास पैनलिंग वगैरह ये इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुई है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मेन किचन होता है और जो डर्टी किचन होता है उसका दरवाज़ा सॉलिड होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे डर्टी किचन में मौजूद हूँ तो आप क्लियरली मुझे देख सकते हैं। सो ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने घरों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये था हमारा किचन, यहाँ पे कोरियन यूज़ हुआ है। और वापस मैं आ जाता हूँ लाउंज के अंदर। ये हमारा लाउंज आ गया, एनफ स्पेस है, ठीक है। इजीली यहाँ पे सिटिंग वगैरह हो सकती है। ये गुजरने की जगह अगर हम बना लें, कंबाइन भी आपने देखा हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो छोटी लॉबी आ जाती है जहाँ पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इस बेडरूम में। मार्बल टेक्सचर की हमारे पास टाइल है और यहाँ पे वॉलपेपरिंग हुई है और दीवार के ऊपर ये डिज़ाइन लगे हुए हैं। ये हमारी बैक वॉल बन रही है। इसके अगर हम आते हैं वॉशरूम के अंदर, तो वॉशरूम के अंदर ही इन्होंने शावर केबन, वाटर क्लोजेट और अलमारियाँ इस साइड पे। तो ये भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से फिनिश हुआ है। अब हम चलते हैं मेन बेडरूम की तरफ। ये मास्टर बेड है ग्राउंड फ्लोर का। यहाँ पे बेड लगना है, ये उसकी बैक वॉल है और वो उसकी फ्रंट है। वो बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर्ली डिज़ाइन की हुई है। यहाँ पे हमारा टीवी लगना है और ये उसका सारा कंसोल है। यहाँ पे सिटिंग हो सकती है। पूरे घर में जितने भी AC लगे हुए हैं उनका भी ब्लैक कलर है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि पूरे इंटीरियर को ना डिज़ाइनर ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ब्लैक कलर, इस तरह के थोड़े डल कलर्स, इस तरह का टेक्सचर, थोड़ी बहुत डिटेलिंग एंड वुड के अंदर भी येलो पाइन वगैरह जो यूज़ हुई है उसमें थोड़ी जो पॉलिश की है वो भी थोड़ी सी डिटेल डार्क की दी है। तो इवन स्विचेस भी जो है ना वो हमारे पास ब्लैक कलर में। तो अब मैं आता हूँ मास्टर बाथरूम में। मास्टर बाथरूम में हमारे पास टब है, वाटर क्लोजेट, वैनिटी कोरियन के अंदर बनी हुई है, शावर केबन है और जो हमारे कपबोर्ड्स हैं वो बहुत ही ग्लास के साथ आप देखें फुल लेंथ
जो मैं बात करता हूँ कि फुल लेंथ जो अलमारियाँ हैं वो अब ये स्टाइल आ चुका है। और ये मास्टर बेड, सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज हुई हैं। तो मास्टर बेड आ गया एक हमारा ये वाला बेड आ गया, ये लाउंज आ गया जो कि मैंने आपको बताया कनेक्टेड है टू डाइनिंग एंड देन ड्राइंग। इस साइड किचन आ गया, ये हमारी सारी ग्राउंड फ्लोर की स्पेस आ गई है और यहाँ पे पाउडर है और ये हमारी डबल हाइट इंटरेस्ट आ गई। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन और एलिगेंट डिज़ाइन हुआ है। ये हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए, ये हमारी डबल हाइट आप कह लें लॉबी है, बाहर से भी नज़र आ रही है, शैंडलियर यहाँ पे लगा हुआ है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए, यहाँ से हम अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इसके पीछे डीबी है, इन्होंने डिज़ाइन करके इसको किया है, ठीक है। ये फ्रंट का कमरा है, यहाँ पे हम आए, टेरेस के साथ कनेक्टेड है और ये उसका वॉशरूम है। जितने भी वॉशरूम है उन्होंने सेम डिज़ाइन के साथ ही किए हुए हैं, कलर पैलेट बिल्कुल सेम है, ठीक है। वाटर क्लोजर लगाया तो एंड तक उसी डार्क में हमारे पास शावर केबिन जिसका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसमें रेन शावर लगा हुआ है। उस साइड पे ये हमारी वैनिटी है, अगेन ग्लास की ये सारी अलमारियाँ। तो जो प्राइस वो मांग रहे हैं वो डेफिनेटली वो इसी चीज़ की मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्वालिटी इसमें यूज़ की है और जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी हाई एंड है। एक रेलिंग की मैं ख़ास बात बताता हूँ, अक्सर ये रेलिंग है ना, मैंने थोड़ी हाइट कम देखी है, लेकिन ये बिल्कुल एक रीज़नेबल रेलिंग है। कोई बच्चा हो कोई छोटा तो वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ़ रहेगा। अब हम चलते हैं लाउंज के अंदर। फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है ये हमारे पास, इसकी ये फीचर वॉल है और एक प्रॉपर यहाँ पे किचन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई अलग फैमिली रहती है तो ये किचन उसके लिए, कोई छोटी फैमिली के लिए इनफ हो सकता है। और लाउंज की भी आप बात करें तो एक रीज़नेबल स्पेस जो लाउंज की होती है वही बिल्कुल उन्होंने दी है और खिड़कियाँ पीवीसी के अंदर है। अब हम आ जाते हैं टेरेस के ऊपर। आपको पता है कि ये जो टेरेस है ये मस्ट हमें देना होता है। ये वॉल DHA की एज पर लॉ है, यहाँ पे CNC। तो ये भी एक स्क्वायर शेप का है और बच्चों के खेलने के लिए या फिर कोई घर की अपनी कोई छोटी एक्टिविटी के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर स्पेस है। टाइल वगैरह लगी हुई है और बाकी सारे, इस साइड पे एक बेडरूम में व्यू है, इस साइड पे एक बेडरूम में व्यू है, देन हम लाउंज को भी देख सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा टेरेस फ्रंट पे भी है लेकिन वो इतना यूजेबल नहीं है। ये बैक लॉबी पे आ जाते हैं छोटी सी, सामने हमारा मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम में आप आएँ तो हमारी बैक वॉल इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन की है फैब्रिक के साथ और गोल्ड कलर इसमें यूज़ किया है। यहाँ पे बेड इस तरीके से आना है, टीवी हमारा इधर लगेगा। और अगर इसके वॉशरूम की बात की जाए तो तमाम वैनिटीज़ जो है ना वो कोरियन के अंदर बनी है, ठीक है। और वाटर क्लोजेट जितने भी हैं हमारे वो ग्रोहे के हैं, आप देख सकते हैं। टाइलिंग फुल सीलिंग तक हुई है, शावर केबिन है इसके अंदर। तो ये था हमारा पहला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम में। ये रहा दूसरा बेडरूम। ये वो बेडरूम है जो कि मैंने आपको टेरेस से दिखाया था और ये इसका बैक वॉल, अगेन इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और वो हमारी फीचर वॉल है। इस साइड पे कर्टन्स आ जाएंगे, एसीज पूरे घर में लगे हुए हैं, फीचर वॉल्स बनी हुई हैं, टाइल्स लगी हुई हैं और वॉल पेपरिंग हुई हुई है, सीलिंग कंप्लीट है, स्विचेस लगे हुए हैं, एवरीथिंग इज़ कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इस वॉशरूम में। इसमें हमारे पास दो वैनिटीज़ हैं, ग्लास लीनियर में, टाइल अगेन छत तक। फिर हमारे पास शावर केबिन आ गया, वाटर क्लोजेट और अलमारियाँ इसके अंदर भी ग्लास के साथ। तो वॉशरूम्स के ऊपर काफ़ी एक्सपेंस किया हुआ है। और ये हमारा आ जाता है स्टोर रूम। सो इस घर का मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमारे पास 2 सर्वेंट क्वार्टर हैं, 5 बेड हैं, 3 फर्स्ट फ्लोर पे, 1 सामने है, 2 पीछे। ये लाउंज है और ये सेपरेट लाउंज है, इस दरवाजे के साथ ये पूरा एक अटैच हो जाता है, ठीक है। पीछे भी एक छोटा टेरेस है, वहाँ से हम छत पे भी जा सकते हैं और सोलर की अगर फैसिलिटी ऐड करनी है तो वो भी इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि नीचे 2 बेडरूम है और इसकी लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेक्टर A जो है ये रिंग रोड के ऊपर इन्होंने स्पेशल बनाया है। इसमें बहुत ज़्यादा घर नहीं है और बहुत ही साफ़ सुथरी सोसाइटी है, जितने भी, यानी कोई यहाँ पे शोर नहीं है, बिल्कुल पीसफुल सी है और एयरपोर्ट के टोटली अपोजिट है। एनीवे द प्राइस ऑफ दिस हाउस इज़ 12 करोड़ 50 लाख रुपीज़। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको पसंद है और आप विज़िट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको विज़िट कराएगी। और आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।